स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि पिछले 1-2 दिनों से जो वीडियो वायरल हो रखा है आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा। मैं कहूंगा कि ये जो घटना थी बहुत ही ज्यादा शर्मनाक थी। मतलब कि इस वीडियो की वजह से पूरा देश हिल गया है। कैसे कोई एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर यूरिनेट कर सकता है, पेशाब कर सकता है। भारत में नहीं, फॉरेन मीडिया के द्वारा भी इसको कवर किया जा रहा है। मेरा तो मानना है कि हम सबका सर जो है वो शर्म से झुक जाना चाहिए, क्योंकि आज के जमाने में भी इस तरह के इंसिडेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। ये आप खबर देख सकते हो, MP मैन मतलब मध्य प्रदेश के अंदर एक आदमी जो है वो ट्राइबल वर्कर के ऊपर यूरिनेट कर रहा है। उसको अभी के लिए अरेस्ट कर लिया गया है। NSA की धारा जो SC/ST एक्ट है वो भी यहां पर उसके ऊपर लगाई गई है। तो इस पूरे वीडियो के अंदर मेरा मकसद होगा कि आपको इस कंट्रोवर्सी के बारे में बताऊं, एग्जैक्टली हुआ क्या खबरें बताई जा रही हैं, बीजेपी को लेकर इसमें क्या लिंक किया जा रहा है, प्लस इसके साथ साथ यहां पर NSA और जो SC/ST एक्ट है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2024 की UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 3 लाइव बैच स्टडी IQ लॉन्च कर रहा है सबसे कम दाम पर। अगर आप इसको लेना चाहते हो तो सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिएगा कोड अंकित लाइव, ताकि ये जो पूरा कोर्स है वो आप सबसे कम दाम पर ले सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस ने प्रवेश शुक्ला को, जी हां, यहां पर अगर आप देखोगे इस तरह का वीडियो वायरल हुआ, उसका स्क्रीनशॉट है। ये जो आदमी है जो खड़ा हुआ है वो एक ट्राइबल वर्कर के ऊपर पेशाब कर रहा है, यूरिनेट कर रहा है। और ये जो आदमी है इसका नाम है प्रवेश शुक्ला। उसको मध्य प्रदेश पुलिस ने यहां पर अरेस्ट कर लिया है। और साथ ही साथ जो NSA की धारा है, जो बहुत ही स्ट्रिंजेंट एक्ट है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा, वो भी उसके ऊपर लगाई गई है। इस वायरल वीडियो में जैसा कि आपने देखा होगा बहुत से लोगों ने कि ये जो प्रवेश शुक्ला है वो शायद होश में नहीं था, कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा इंटॉक्सिकेटेड था, दारू पी रखी होगी, प्लस यहां पर लगातार वो स्मोक कर रहा था और वो ट्राइबल वर्कर के ऊपर जो है यूरिनेट कर रहा था। यहां पर जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश से, उन्होंने कहा कि हमने ऑर्डर पास किया है ताकि सख्त से सख्त कार्रवाई इसके ऊपर हो। यहां पर पुलिस का ऐसा कहना था कि तुरंत बहुत सारी जो पुलिस की टीम है उसको डिस्पैच करना पड़ा, क्योंकि ये जो प्रवेश शुक्ला है वो लगातार अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा था, तो पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो गया था। लेकिन फाइनली रात को 2 बजे उसको कॉट कर लिया गया, पकड़ लिया गया, एंड एज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन उसको इंटरोगेट किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो प्रवेश शुक्ला की वाइफ है और उनकी जो पेरेंट्स हैं उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यहां पर NSA के साथ साथ जैसा कि आप देख सकते हो जो SC/ST एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, उसकी भी धाराएं लगाई गई हैं। साथ ही साथ जो इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 294 और 504 वो भी यहां पर लगाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो वायरल वीडियो है बताया जा रहा है कि लगभग 3 महीने पहले का होगा। खैर जो भी है, यहां पर सबसे पहले तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि आखिरकार ये हुआ कैसे, मतलब ये पॉसिबल भी कैसे है कि एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर यूरिनेट कर सकता है। आज के 21वीं सेंचुरी के जमाने में इस तरह की इंसिडेंट कैसे हो सकती है। देखो, मीडिया में जो रिपोर्ट है अभी उसके आधार पर मैं अगर आपको बताऊं तो लोकल्स का ऐसा मानना है, लोकल्स जो हैं उनका ऐसा मानना है कि यहां पर जो दशमत रावत है, जो विक्टिम है दशमत रावत, जिनके ऊपर यूरिनेट किया जा रहा था, एक ट्राइबल वर्कर हैं 36 साल के। वो बेसिकली अगर आप देखोगे ना, यहां पर आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश ये जो स्टेट है सेंटर में, और यहां पर ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है बेसिकली सिद्धि डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा इसके ईस्टर्न वाले साइड में सिद्धि डिस्ट्रिक्ट में यहां पर ये पूरा इंसिडेंट हुआ था। बेसिकली बताया जा रहा है कि जो दशमत रावत हैं, जो वर्कर हैं ट्राइबल वर्कर, तो वो अपनी दिहाड़ी लेने, वो अपना वेज लेने जो है बेसिकली वो मार्केट जा रहे थे। और मार्केट जाते समय उनको प्रवेश शुक्ला दिख गए, और जब वो जा रहे थे तो उनको लगा कि अपना जो अनपेड वेजेस है, मतलब कि उनको कुछ ना कुछ वेज चाहिए होगा, जो उन्होंने काम किया होगा उसके लिए जो भत्ता होता है, जो पैसा चाहिए होता है, तो वो उनको मार्केट में दिखे। तो दशमत रावत ने सोचा कि मैं प्रवेश शुक्ला से जाकर वो पैसे ले लेता हूं। ठीक है, देखो ये लोकल्स का ऐसा कहना है, जो मीडिया में खबर है। तो जब वो वहां पर गए, प्रवेश शुक्ला से जब वो पूछे पैसे के लिए, तब यहां पर प्रवेश शुक्ला जो है उनको फिजिकली असॉल्ट करता है। और बताया जाता है कि प्रवेश शुक्ला जो है काफी ज्यादा इंटॉक्सिकेटेड था, मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो शराब है, दारू है, वो पी रखी होगी, तभी इंटॉक्सिकेटेड था। यहां पर जो रावत की हम बात करें ना, जो विक्टिम है दशमत रावत, मैं आपको बता दूं ही इज अ मेंबर ऑफ कोल ट्राइब।
कोल ट्राइब अगर आप देखोगे तो जो विंध्या रीजन है, उस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो विंध्या रीजन है, वहां पर लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है कोल ट्राइब। और ट्रेडिशनली मैं आपको बता दूं, पॉलिटिकली अगर आप देखोगे तो वो बीजेपी के सपोर्टर्स रहे हैं। और कोल जो कम्युनिटी है 2011 सेंसस के आधार पर उनकी पॉपुलेशन जो है लगभग 11 लाख से ज्यादा थी। और बताया जाता है कि उनका एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल इंफ्लुएंस है उस पूरे रीजन के अंदर। जो असेंबली सीट्स अगर आप देखोगे तो 12 से ज्यादा, मतलब इनफैक्ट 2 दर्जन से ज्यादा, 24 सीट से ज्यादा का इन्फ्लुएंस वो असेंबली सीट्स के ऊपर रखते हैं। तो पॉलिटिकली भी ये ट्राइब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसी की वजह से आप देखोगे तो यहां पर एक जो कंट्रोवर्सी हुई है वो ये है कि ये जो प्रवेश शुक्ला है वो बीजेपी एमएलए का एड है। मतलब कि वहां पर जो बीजेपी एमएलए हैं उस पर्टिकुलर जगह पर, कॉन्स्टिट्यूएंसी के, इनका नाम है केदारनाथ शुक्ला, तो उनके ये एड हैं, उनके कहीं ना कहीं साथी हैं, ये कांग्रेस ने आरोप लगाया है। खैर बीजेपी ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। यहां पर जो खुद एमएलए हैं केदारनाथ शुक्ला, उन्होंने यहां पर कल कहा था शाम को कि प्रवेश शुक्ला से उनका कोई भी लेना देना नहीं है, मतलब कि वो बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, कल जो है क्या होता है कि प्रवेश शुक्ला के जो पिता हैं रामाशंकर शुक्ला, वो बयान दे देते हैं और कहते हैं मीडिया के अंदर कि मेरा बेटा जो है वो एमएलए के साथ जुड़ा हुआ था, एड है, और साथ ही साथ उसको पॉलिटिकल एक्टिविटीज के तहत जो है टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। तो यहां पर यह भी मामला उठ गया है। और ये जो सोशल मीडिया से हर जगह आप देखोगे तो यहां पर जो पिक्चर्स हैं बीजेपी एमएलए के साथ वो शेयर किया जा रहा था। तो मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाऊंगा, लेकिन आरोप डेफिनेटली यहां पर लगाया गया है कि वो बीजेपी वर्कर रह चुके हैं, वो बीजेपी एमएलए जो है वहां के उनके साथी हैं कहीं ना कहीं। खैर यहां पर क्वेश्चन मैं आपको एक और चीज बताता हूं। बेसिकली क्या है कि जो विक्टिम है ना दशमत रावत 36 साल के, उनका इस पर क्या कहना था। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी पर्सन दूसरे के ऊपर यूरिनेट करता है तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ है ना, अनफॉर्चुनेटली आप हमारे समाज में देखोगे, हिस्टोरिकली भी अगर आप देखोगे, जो पीड़ित होते हैं, जो स्पेशली SC ST से बिलोंग करते हैं, वो इतना ज़्यादा दबाए गए थे पहले, तो उसी की वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पर वो अपनी वॉइस भी रेज नहीं कर पाते। और वीडियो में हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ पर किस तरह से अत्याचार किया जा रहा था दशमत रावत के ऊपर। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब पुलिस ने उनसे पूछताछ किया, क्वेश्चन किया कि एग्जैक्टली मामला क्या हुआ, तो क्या आपको पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि ये जो वीडियो है वो फेक है। जो विक्टिम है वो खुद कह रहा है कि ये वीडियो फेक है। जी हाँ, ऐसा हुआ है। और साथ ही साथ दशमत रावत ने कहा और एफिडेविट भी साइन किया, यहां पर कहा कि जो वीडियो फेक है और ये शुक्ला को, प्रवेश शुक्ला को जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो मीडिया में सोर्सेस के माध्यम से खबर है वो यही बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं दबाव के चलते यहां पर जो दशमत रावत जी हैं उन्होंने इस तरह के बयान दिए होंगे और प्रवेश शुक्ला को बचाने की कोशिश की गई होगी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, अभी तक पुलिस ने किसी अथॉरिटीज के पास ये जो एफिडेविट है वो अभी सबमिट नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं जब सच्ची कार्रवाई होगी, सही तरीके से होगी, तो दशमत रावत जी, ऑब्वियस सी बात है, वो तो बोलेंगे ना कि हाँ मेरे ऊपर अत्याचार हुआ है। वो जो साफ साफ दिख रहा है वीडियो के अंदर, कोई और प्रमाण की आवश्यकता कहीं ना कहीं नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप देख सकते हो जो अपोजिशन के लीडर हैं मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी, उन्होंने साफ साफ निशाना साधा है और कहा है कि इस तरह की जो चीजें हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है, एक्शन लेना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश पहले ही आदिवासी अत्याचार में नंबर 1 है। इस घटना ने पूरे मध्य प्रदेश को शर्मसार किया है। वो मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान से, कि कड़ी कार्रवाई की जाए। वैसे मैं अगर आपको बताऊं, यहां पर क्राइम अगेंस्ट SCs STs, पिछले साल ये रिपोर्ट आई थी, आप देख सकते हो यहां पर रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, आप देख पाएंगे यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर्ड हैं, कौन से राज्य में सबसे ज्यादा केसेस हैं SC और ST के। देखो, अगर हम शेड्यूल्ड ट्राइब की, शेड्यूल्ड कास्ट की बात करें तो यूपी में सबसे ज्यादा नंबर रजिस्टर्ड आपको देखने को मिलेंगे और फिर बिहार का नंबर आता है। लेकिन अगर हम शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करें तो यह बात सच है कि MP में सबसे ज्यादा केसेज रजिस्टर्ड हैं अगेंस्ट एट्रोसिटीज अगेंस्ट ST। और आप देख सकते हो 2018 में क्या केस था, 2019 में और 2020 में 2400 के आसपास केस हुए थे। और दूसरे नंबर पर राजस्थान आता है जहां पर 1878 जो है केसेज रजिस्टर्ड किए गए हैं क्राइम अगेंस्ट STs। ठीक है, तो यहां पर आंकड़ों के हिसाब से आप देखिए तो MPs में सबसे ज्यादा अत्याचार होता है शेड्यूल्ड ट्राइब के ऊपर, और यही जो घटना है वो एक शेड्यूल्ड ट्राइब के ऊपर हुई है। ठीक है, जो रावत जी हैं उनके ऊपर हुई है। खैर, इसके अलावा यहां पर एक और क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि
सरकार ने बेसिकली अगर आप देखोगे तो उन्होंने कहा कि हम एनएसए का जो एक्ट है, जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, वो हम लगा रहे हैं। देखो, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बहुत ही रेयर केस में लगाया जाता है, मतलब कि जो आतंकवादी होते हैं उनके ऊपर ज्यादातर ये केसेस लगाए जाते हैं। लेकिन ये मामला इतना बड़ा हो गया था कि सरकार को ये वाला एक्ट लगाना पड़ा। क्यों लगाना पड़ा? देखो, एनएसए एक्ट में आपको बता दूं, ये एक ऐसा एक्ट है जो कि अथॉरिटीज को, पुलिस को पावर देता है कि वो किसी भी पर्सन को डिटेन कर सकते हैं इफ दे आर सेटिस्फाइड दैट द पर्सन इज अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। कोई भी इंसान अगर वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है और पब्लिक ऑर्डर को डिसरप्ट कर सकता है तो उस केस में ये वाला एक्ट लगाया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्ट है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हमारे देश की इंदिरा गांधी जी वो लेकर आई थी 1980 में। और इस एक्ट के आधार पर मैं आपको बता दूं कि 12 महीने तक बिना कोई चार्ज के किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है। इनफैक्ट 10 दिन तक उसको कोई भी चार्ज बताने की जरूरत भी नहीं है पुलिस को कि कोई भी चार्ज यहां पर बताए। नॉर्मल केस में बताना होता है, 24 घंटे के अंदर यहां पर जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश करना होता है। और साथ ही साथ यहां पर मैं आपको बता दूं कि पर्सन को जो है हाई कोर्ट का जो एडवाइजरी बोर्ड है उसके सामने अपील करने का चांस दिया जाता है और कोई भी लॉयर उसको नहीं मिलता है। ठीक है, तो बड़ा ही स्ट्रिंजेंट एक्ट है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो कि यहां पर प्रवेश शुक्ला के ऊपर लगाया गया है। इसके अलावा एससी एसटी के एक्ट की हम बात करते हैं, अगेन ये भी लगाया गया क्योंकि अत्याचार एक शेड्यूल्ड ट्राइब के ऊपर हुआ है, ट्राइबल वर्कर के ऊपर हुआ है, तो ये एक्ट लगाया जा सकता है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 में आया था और उससे रिलेटेड जो रूल्स है वो 1995 में आए थे। मेन लाने का कारण यही था ताकि जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं उनके ऊपर जो अनटचेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन होता है वो यहां पर ना हो सके। और एससी एसटी एक्ट में आपको बता दूं ये मांग बहुत लंबे समय से चल रही थी। इनफैक्ट भारत जब देश आजाद हुआ था 1947 में ही, तभी यहां पर आप देखोगे जो डॉक्टर बी आर अंबेडकर हैं उन्होंने कई सारे लीगल सोल्यूशन लाने की कोशिश की, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उनके ये काफी करीब था। इस तरह के जो अत्याचार होते रहते थे वो डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने अपने समय में देखा था और कहीं ना कहीं उनको पता था कि हमें यहां पर एक सख्त कानून लाने की आवश्यकता है। और इसीलिए आप देखिए हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसमें आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 17 हो गया, वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी उसको खत्म करने के लिए लाया गया था। लेकिन इसके साथ साथ 1955 में एक एक्ट आया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट, UOA। ये जो एक्ट है वो लाया गया था और अगर मान लो कोई भी अक्यूज्ड है, जो पर्सन जिसके ऊपर आरोप लगा है एससी एसटी एट्रोसिटीज करने का, तो उस पर्सन के ऊपर यहां पर जिम्मेदारी दी गई है कि वो प्रूफ करे कि वो निर्दोष है। ठीक है, खैर ये लाने के बावजूद भी यहां पर बताया जाता है कि आगे चलकर ये इनसफिशिएंट था, मतलब कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है वो होते रहे, लेकिन ये एक्ट बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाया और इवेंचुअली बहुत सारे चेंजेस हुए और फाइनली जाकर 1989 में एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट आता है और इसके तहत मतलब 1995 में रूल्स लाया जाता है ताकि इसको अडॉप्ट किया जा सके। और इसमें देखोगे आप तो लगभग 22 ऐसे एट्रोसिटीज हैं, रेंजिंग फ्रॉम कंटैमिनेटिंग वाटर टू वायलेंस। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, स्पेसिफिक प्यूनिटिव एक्शन है, सजा कितनी होगी, क्या होगा, ये सब डिटेल में लाया जाता है। फिर आगे चलकर 2015 में कई और ऑफेंसेस को रिकॉग्नाइज किया जाता है इस एक्ट के तहत और टोटल एट्रोसिटीज, जो नंबर ऑफ एट्रोसिटीज हैं वो 47 कर दिए जाते हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हो मैनुअल स्कैवेंजिंग हो गया, फोर्सिबली अगर आप किसी का मूंछ काट रहे हो या फिर आप किसी इंडिविजुअल को कह रहे हो कि आप ये जो एनिमल का कैरेकेसेस है, जो मरा हुआ जानवर है, उसको हटाओ, तो इस तरह की चीजें आप एससी एसटी से नहीं करा सकते। ये सारी चीजें इस एक्ट के तहत आती हैं। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर जितनी भी चीजें थी इससे रिलेटेड, ये जो कॉन्ट्रोवर्सी हुई है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर, जितनी भी चीजें हैं वो आपको मैंने समझा दिया। और जाने से पहले एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो अंडर विच फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो मेंशन किया गया इन चार में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया था, कोई भी आपको बैच लेना हो जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव स्टडी IQ पर कोई भी बैचेस आपको चाहिए तो सबसे कम दाम पर आपको मिलेगा। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।